दोस्तों नमस्कार। आज के लेसन अगेन जो मैंने अभी लेटेस्ट अपना एक सीरीज़ चालू की ट्रांसलेशन से संबंधित, उसी श्रृंखला में एक दूसरा लेसन है जिसमें एक हम पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे। हाल ही में हमने एक बहुत ही अच्छा त्यौहार सेलिब्रेट किया धूमधाम से, दीपावली का त्यौहार, और इस बात को ध्यान में रखते हुए ये जो पैराग्राफ बनाया गया है वो दीपावली के त्यौहार पर ही बनाया गया है। और यद्यपि ये पैराग्राफ छोटा सा है, फिर भी कोशिश की गई है कि इसमें दीपावली से जुड़ी हुई जो भी अति महत्वपूर्ण बातें हैं उनको इंक्लूड किया जाए। मैंने प्रारंभ में भी कहा था कि ट्रांसलेशन शुड नॉट बी यूज्ड एज अ मेथड ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, हाउएवर इट इज़ अ वंडरफुल थिंग when it comes to assess yourself regarding your proficiency of English language। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए, मतलब एक एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये ट्रांसलेशन वाले लेसन्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और आई होप कि आप इसे उसी तरीके से लेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि जो बात हम कहना चाहते हैं हम सही बात कह पा रहे हैं, सही तरीके से नहीं कह पा रहे हैं। और apart from learning different types of sentence structures, we also get opportunity to learn several words in the same lesson। तो vocabulary enhancement point of view से भी ट्रांसलेशन जो एक्सरसाइज होती है बहुत काम की होती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मैंने इसमें ऑलरेडी जो पैराग्राफ है उसको सेंटेंसेस में डिवाइड कर लिया है ताकि हमारा जो समय है आपका और हमारा वो बचाया जा सके। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं, दीपावली दीपों का त्यौहार है। तो दीपावली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट और लैम्प्स, दोनों ही तरीके से आप कह सकते हैं। दीपावली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट या दीपावली इज द फेस्टिवल ऑफ लैम्प्स। इसे मुख्य रूप से हिंदुओं द्वारा भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या लौटने की खुशी के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, सेंटेंस देख के घबराना नहीं है। जब हम पैराग्राफ बनाते हैं तो इसी तरीके से बनाते हैं, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैं आपके सामने एक्सरसाइज रख रहा हूँ। और अगर बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको आते हैं तो सेंटेंसेस छोटे हो या बड़े उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सब्जेक्ट एक शब्द का है या 10 शब्द का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्रोवाइडेड दैट वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ सेंटेंस दैट वी आर सपोज टू मेक। तो इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इसे मुख्य रूप से हिंदुओं द्वारा, ये अलग हो गया। इसमें मुख्य सेंटेंस क्या है? अगर आप बात करें मुख्य सेंटेंस की, तो मुख्य सेंटेंस से कहने का तात्पर्य हमारा क्या है? मुख्य सेंटेंस कहने का तात्पर्य हमारा है कि सब्जेक्ट वाला पार्ट कहाँ पे है। तो वो ये है, आप कहेंगे कि ये तो हो गया पहला, इसे, ये आप देख सकते हैं, इसे मनाया जाता है, ये मुख्य सेंटेंस हो गया, इसे मनाया जाता है। ठीक है, तो इसी बात को हमने स्टार्ट किया। देखिए, इट इज सेलिब्रेटेड, इट इज सेलिब्रेटेड। अब बाकी की चीजें इसके बाद अपन ऐड करते जाएंगे, जैसे मुख्य रूप से, स्पेशली हिंदुओं के द्वारा, बाय हिंदूज, किस चीज़ के लिए? टू एक्सप्रेस देयर हैप्पीनेस, उनकी खुशी जाहिर करने के लिए। किस चीज़ से संबंधित खुशी? ऑन द ओकेजन ऑफ, ओकेजन मतलब अवसर, ऑन द ओकेजन ऑफ द रिटर्न ऑफ गॉड श्री राम। किस चीज़ से रिटर्न? फ्रॉम द एग्जाइल ऑफ 14 ईयर्स टू फॉरेस्ट। एग्जाइल बोलते हैं अपन जिसको आप कहते हैं किसी को बाहर निकाल देना, तो उसको अपन बोलते हैं एग्जाइल। तो वनवास को आप इस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, एग्जाइल टू फॉरेस्ट। तो कितने साल का एग्जाइल था? 14 ईयर्स को। तो अपन एक फ्रेज क्रिएट कर दी, फ्रॉम द एग्जाइल ऑफ 14 ईयर्स टू फॉरेस्ट। तो इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हैं, यह त्योहार प्रतीकात्मक रूप से अच्छाई की बुराई पर जीत है। ठीक है, ये एक सेंटेंस आया हमारा। यह त्योहार, ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया, दिस फेस्टिवल। प्रतीकात्मक रूप से मतलब होता है सिंबॉलिकली, भी अपन ऐड कर लिया। दिस फेस्टिवल इज सिंबॉलिकली द विक्ट्री ऑफ वर्च्यू ओवर वाइस। वर्च्यू बोलते हैं अच्छाई को, वाइस बोलते हैं बुराई को।
क्योंकि भगवान श्री राम ने राक्षस रावण को मारकर माँ सीता को उनकी कैद से मुक्त किया था। क्योंकि क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। तो यहाँ पर आप एज का प्रयोग किए, यहाँ पे आप बिकॉज का भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब रीजन बता रहे हैं, एज गॉड श्री राम हैड लिबरेटेड मदर सीता। लिबरेट करना मतलब मुक्त करना। लिबरेटेड मदर सीता फ्रॉम दी क्लचेस। क्लचेस मतलब चंगुल जिसको आप कहते हैं। फ्रॉम दी क्लचेस ऑफ मॉन्स्टर रावण। मॉन्स्टर मतलब राक्षस। तो इस तरीके से सेंटेंस हमने ट्रांसलेट किया। सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, बट क्योंकि हम पैराग्राफ बनाते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नेचुरली आते हैं, तो वो यहाँ पर आपको उस रूप में दिखाई दे रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यही वजह है कि प्रारंभ में मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस बनाने बताए हैं। आप में से अगर रैंडमली किसी ने वीडियो देखना प्रारंभ किया और उनको लग रहा है कि ये बहुत कठिन बात है, तो मेरा उनको सजेशन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही, प्लस आप एक सीक्वेंस में लेसन्स को देखें। क्रमशः मैंने उसको सरल से थोड़ी सी उससे ज़्यादा कठिन, फिर अधिक कठिन, इस तरीके के क्रम में मैंने लेसन्स बताए हैं। और उनमें मुख्य उद्देश्य यही रहा है मेरा कि पहले हमको सिंपल सेंटेंसेस बनाने आए, उसका कंजंक्शंस का यूज़ करना है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट सेंटेंस इस पैराग्राफ का। आगे चलते हैं। दीपावली के अवसर पर, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। लोग अपने घरों की साफ सफाई और पुताई करने के साथ साथ, अब देखिए ये के साथ साथ आ गया, ठीक है। इसी के साथ साथ के लिए हमने क्या यूज किए, इन एडिशन टू। ये मैंने वोकैबुलरी वाले सेशन में आपको बताया होगा, ठीक है। इन एडिशन टू मतलब के साथ साथ। तो ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली पीपल डेकोरेट, लोग करते हैं। ये देखो सेंटेंस किससे हो रहा है, ये लाइट जलाते हैं, करते हैं। अपन ने किया था ना सर लेसन, कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो स्ट्रक्चर वही है। कौन करता है, लोग। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, पीपल। क्या करते हैं, सजाते हैं, डेकोरेट। क्या सजाते हैं, देयर हाउसेज। ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज, ये एक सेंटेंस है, मेन क्लॉज जिसको आप कह सकते हैं। किस अवसर पे करते हैं वो अलग बात है, जो आपने शुरू में ऐड किया, ऑन द ओकेजन ऑफ दीपावली। बट मुख्य सेंटेंस क्या, पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस। किससे, विथ लैम्प्स एंड लाइट्स। और उसके साथ साथ क्या करते हैं, इन एडिशन टू क्लीनिंग एंड वाइट वॉशिंग देम। देम मतलब देयर हाउसेस। तो इस तरीके से ये सेंटेंस भी हमारा ट्रांसलेट हो गया। लास्ट सेंटेंस जो इक्वली इंपॉर्टेंट है इस पैराग्राफ का, इस दिन मुख्य रूप से समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है और लोग अपने परिचितों को प्रसाद वितरण कर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आप सभी जानते ही होंगे, खासतौर पे वो जो सनातन धर्म से संबंधित है, इवन अगर आप दूसरे संप्रदाय से भी जुड़े हुए हैं तो भी इस बात की संभावना है, अगर आप भारत में रहने वाले हैं मुख्य रूप से, कि आपको पता होगा कि दीपावली में जो लोग दीपावली मनाते हैं, खासतौर पे हिंदूज़ या जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनके यहाँ मुख्य रूप से जो पूजा का प्रावधान होता है उसमें माँ लक्ष्मी का विशेष महत्व होता है। और त्रिदेवी में जो माँ सरस्वती हैं, माँ काली हैं और माँ लक्ष्मी हैं, सभी का एक पर्टिकुलर उनको एक डिपार्टमेंट दिया गया है। उसमें माँ लक्ष्मी का जो डिपार्टमेंट है वो प्रॉस्पेरिटी का है, ठीक है, इसलिए उनको लक्ष्मी कहा जाता है। तो मुख्य रूप से उनकी आज पूजा होती है। इस दिन मुख्य रूप से समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। पहला सेंटेंस ये हो गया, ठीक है। तो ऑन दिस डे मतलब इस दिन, स्पेशली मुख्य रूप से, द डिटी, डिटी बोलते हैं अपन देवी को, द डिटी ऑफ प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि। द डिटी ऑफ प्रॉस्पेरिटी मतलब गॉडेस लक्ष्मी इज वर्शिप्ड। इज वर्शिप्ड मतलब अपन ने किया था सेंटेंस, किया जाता है। तो गॉडेस लक्ष्मी इज वर्शिप्ड, तो गॉडेस लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इसका अर्थ ये निकलेगा, गॉडेस लक्ष्मी की पूजा की जाती है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है, और लोग अपने परिचितों को प्रसाद वितरण कर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। एंड पीपल कन्वे देयर विशेस टू ईच अदर बाय शेयरिंग विद देम प्रसाद। प्रसाद मतलब जो डिवाइन ऑफरिंग होती है, जो हम ईश्वर को अर्पण करते हैं पूजा के दौरान, खाने पीने की चीज़ें, उसे हम प्रसाद कहते हैं। तो न केवल उनकी आराधना की जाती है माँ लक्ष्मी की, बल्कि जो भी प्रसाद वगैरह होता है, अपने जो भी चिर परिचित लोग होते हैं, परिवार के, पड़ोस के, दोस्त, भाई बंधु, उनके साथ जाके हम प्रसाद शेयर करते हैं और इसी रूप में हम अपनी शुभकामनाएं जो उन्हें प्रेषित करते हैं। तो आज के वीडियो में, आज के लेसन में
मैंने प्रयास किया कि एक छोटा सा पैराग्राफ जो दीपावली पे आधारित हो उसके बारे में आपको कुछ जानकारी दी जाए और उससे संबंधित कुछ चीज़ें बताई जाए। एंड आई एम श्योर कि भले ही ये लेसन दीपावली पे आधारित हो, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीख रहे हैं जो किसी भी पैराग्राफ में अप्लाई कर सकते हैं जब एक पर्टिकुलर तरीके की बात कहनी हो। तो आई होप आपको ये लेसन भी पसंद आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा, आपकी कोई व्यक्तिगत क्यूरियोसिटी है, कोई जिज्ञासा है तो आप उसे भी समक्ष रख सकते हैं। बहुत जल्द एक नई बात के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, खुश रहें। टेक केयर एंड बाय बाय।